यूजीसी नेट यूनिट 5 हिंदी कविता में हम पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई कविता है आंसू। आंसू जो कि 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। के बारे में जहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको हम यहाँ देखने वाले हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू नामक काव्य रचना एक विरह को ध्यान रखना है और इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। ये प्रश्न आप जानते हैं बहुत बार पूछा जाता है। हिंदी का मेघदूत किस काव्य रचना को कहा जाता है? तो ये आंसू को कहा जाता है जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है, और ये एक विरह काव्य है, ये याद रखना। विरह में ही वैसे भी आंसू निकलते हैं, ये भी आप आसानी से याद रख ही सकते हो। आंसू 1925 में प्रकाशित हुआ था, इसका पहला संस्करण जिसमें 126 छंद हैं। ठीक है, ये छंदों की संख्या आपको याद रख लेनी है। आंसू के 1925 में जो प्रकाशित पहला संस्करण है, क्योंकि दूसरा संस्करण इसका 1933 ईस्वी में निकला था, इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, जिसमें 190 छंद हैं। इस दूसरे छंद में विधान, जागरूकता, मधुमेही प्रतिभा और भावुकता की दृष्टि से काफी अंतर है। ठीक है, यानी कि संस्करण आ गया था, तो इन दोनों जो संस्करण है बहुत सारा अंतर है। बहुत वैसे भी काफी लंबा टाइम होता है, 5 और 3 8 वर्ष बाद प्रकाशित हुआ था। यह काव्य एक प्रकार से भ्रमर गीत रास पंचांग है। ठीक है, नंददास ये ये खंड काव्य है। ये क्या है? एक गीति काव्य है। ठीक है, ये गीति प्रबंध लगता है। प्रारंभिक के रूप में पहचानने की का हेतु बनती है। ठीक है, प्रारंभिक प्रश्न आकुलता विषयी को ही रचनात्मकता का हेतु बनती है। में व्याप्त हाहाकार का पर्याय के श्लोक में रूपांतरित होने की यह कथा क्या करती है? प्रेम की निजी पीड़ा को संसार में व्याप्त हाहाकार देती है। भीतर और बाहर के आंसू को अत्यंत महत्वपूर्ण रचना बनाता है। बाहर के हाहाकार का जो ये तारतम्य है, ये आंसू को क्या बनाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण रचना बना देता है। विषाद के भीतर व्याप्त, विषाद यानी कि दुख। ठीक है, विषाद पीड़ा दुख को कहते हैं। दुख के भीतर व्याप्त जो विश्व की वेदना का संकेत इसमें किया गया है, वह आंसू की क्या है? भूमिका है। इसके अंतःकरण अजर में अखिल व्योम का लेकर मोती आंसू का बादल जाता, फिर तुषार की वर्षा होती, किसी हृदय का यह विषाद है। छेड़ो मत यह कन्हे, उत्तेजित कर मत दौड़ाओ, करुणा का विश्रांत चरण है। ठीक है, किसके अंतःकरण अजर में अखिल व्योम का लेकर मोती आंसू का बादल जाता, फिर तुषार की वर्षा होती, हृदय का ये क्या है? विषाद है। ये स्मृति आधार पर लिखा गया है, ये भी ध्यान। इस काव्य में कवि ने अपने जीवन के मधुर और रस में किया है और वह प्रियतमा के अभाव में आंसू बहाता है। ठीक है, आंसू जो शीर्षक है वो इसीलिए है कि प्रियतमा के अभाव में आंसू बहाता है। वेदना से पूर्ण होने के साथ साथ इसमें आशा की किरण भी दिखाई देती है। इस कविता में भावनाओं का उदात्त रूप है जो कि मूर्त हुआ है। यह कविता आध्यात्मिक संकेतों के साथ लौकिक प्रेम की भी बात करती है। ठीक है, आध्यात्मिक संकेतों के साथ साथ करती है लौकिक, लौकिक बोलते हैं लोक, इस लोक में जिसमें हम रहते हैं उसके प्रेम की बातें भी स्पष्ट करती है। कविता में कवि ने लौकिक प्रेम को अलौकिक रंग में डुबाकर प्रस्तुत किया है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार, डॉक्टर बच्चन सिंह के जो रचना है उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या कहते हैं इसके बारे में? नए संस्करण में, यानी कि 1933 में जो नया संस्करण इसका आया था, इसके बारे में बच्चन सिंह ने कहा है कि नए संस्करण में छंदों की काट छांट के अतिरिक्त उनके क्रम भी बदल गए और कुछ नए छंदों को भी अपने को निरंतर परिवर्तित करने तथा आकांक्षा उनमें उनमें किसमें, यानी से ही विद्यमान थी। बेहतर बनाने की, यानी कि वो अपने आप को अपडेट करना चाहते थे समय के साथ अपने को, तो ये आकांक्षा उनके अंदर पहले से ही विद्यमान थी। ये किसने कहा है?
डॉक्टर बच्चन जी कहते हैं, चाहे नाटक हो, कहानी हो या कविता, उन्हें सुंदर से सुंदरतर बनाने की इतनी तीव्र स्पृहा और किसी साहित्यकार में नहीं मिलती है। आंसू के प्रथम संस्करण में आत्म संकोच है। ये भी बच्चन सिंह ने ही कहा है कि आंसू का जो प्रथम संस्करण 1925 में प्रकाशित हुआ था, इसमें क्या है, आत्म संकोच है। तो द्वितीय में आत्म प्रसार है। इस आत्म प्रसार में रहस्य और विश्व मंगल का भी समावेश हुआ है। आंसू की जमीन बहुत कुछ वैसी ही है जैसे कि कामायनी की है। इसमें प्रिय की सुंदर देह यष्टि, ये बच्चन सिंह के ही अनुसार ये सारे कथन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इनको थोड़ा याद कर लेना। इसमें प्रिय की सुंदर देह यष्टि का आकर्षण है, आलिंगन परिरंभन है, कि मधुर स्मृतियां हैं, प्रेम जन्य पीड़ा है, अनुभव है, दुख का अनुभव किया गया, पर यह सब यूटोपिया है, मानसिक है, स्वप्न जन्य है ना। मध्य असंज्ञा तंद्रा आदि दशाएं रहस्यवाद की स्वीकृत विधियां हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये भी बच्चन जी कहते हैं। शुक्ल जी ने, आगे बच्चन सिंह का एक और कथन हमें मिलता है, शुक्ल जी ने इस प्रकार के रहस्यवाद को का जो विरोध किया है, आप जानते हैं शुक्ल जी ने इस रहस्यवाद का विरोध किया था, वह ठीक ही है ना। ये बच्चन जी ने उस पर मोहर लगा दी है कि शुक्ल जी ने जिस रहस्यवाद का विरोध किया वो बिल्कुल ठीक है। संभवतः ये सब प्रसाद के आत्मवाद के उपादान हैं, जिन्हें विवेकवाद के विरुद्ध कामायनी में नए सिरे से स्थापित किया गया है, उसकी परिसमाप्ति करुणा की भूमि पर हो। आगे इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। यह एक श्रेष्ठ गीति काव्य है। एक तो याद रखना, यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं, क्या ये महाकाव्य है, खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, तो ये गीति काव्य है। छायावादी विशेषताओं से युक्त ये श्रेष्ठ छायावादी काव्य है। इसकी भाषा में कोमलता और लाक्षणिकता की प्रधानता है। इस कविता की रचना आनंद छंद में हुई है, जो एक मात्रिक छंद है, और इसमें 4 पद और 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, आनंद छंद में 4 पद और 28 मात्राएं होती हैं, ये ध्यान रखना। आगे हैं, प्रसिद्ध आलोचक ईलाचंद्र जोशी इस कविता के संदर्भ में लिखते हैं। ईलाचंद्र जोशी का क्या कहना है कि प्रसाद जी ने आंसू की पंक्तियों में हिंदी जगत को प्रथम बार उस वेदनावाद की मादकता से विभोर किया, जिसके बाद सारा छायावादी युग मतवाला हो उठा। वेदना की भयंकर बाढ़ में सारे युग को प्लावित कर देने वाली क्षमता प्रसाद जी के इन आंसुओं में रही है, वह साहित्य के इतिहास में वास्तव में अतुलनीय है। आंसू की कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां देख लेते हैं, जो जहां से प्रश्न बनते हैं। कुछ पंक्तियों को, वैसे तो बहुत सारी पंक्तियां इसमें रखी हैं, लेकिन मैं जो मुख्य पंक्तियां वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। इस करुणा कलित हृदय में, ये तो आप जानते हो, ये आज तक पता नहीं कितनी बार पूछी गई है। इस करुणा कलित हृदय में वेदना असीम गरजती। ठीक है, तो लेखक ये कह रहे हैं कि ये करुणा कलित हृदय में, ये जो मेरा हृदय है, इसमें वेदना असीम, मतलब बहुत ही सारी पीड़ा, बहुत दुख इसके अंदर भरा हुआ है। छिल छिल कर छाले फोड़े, मल मल कर मृदुल चरण से धुल धुल कर वे रह जाते आंसू करुणा के जल से। आगे है, अभिलाषाओं की करवट फिर सुप्त व्यथा का जगना, सुख का सपना हो जाना, भीगी पलकों का लगना। मादक श्री मोहमयी थी मन बहलाने की क्रीड़ा, अभिलाषाओं की करवट, ये हमने पढ़ लिया है। मादक थी मोहमयी थी मन बहलाने की क्रीड़ा, अब हृदय हिला देती है वह मधुर प्रेम की पीड़ा। ठीक है, मधुर प्रेम की पीड़ा यानी कि अपने जो है संयोग काल का वर्णन करते हैं, जब प्रियतम जब पास होता है तो किस तरह से उनको मतलब आनंद मिलता है। ठीक है, लेकिन बाद में अब वही जो यादें हैं रह रह करके हमारे दिल को क्या करती हैं, पीड़ा से भर देती हैं। मधुर प्रेम की पीड़ा अभी भी हमारे दिल में रह जाती है। सुख आहत शांत उमंगे बेगार सांस ढोने में, यह हृदय समाधि बना है रोती करुणा कोने में। ठीक है, करुणा के यहाँ कहाँ होती है, कोने में। जीवन की जटिल समस्या किसकी विभूति है ऐसी, जो घनीभूत पीड़ा थी, ये इंपॉर्टेंट है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। ठीक है, दुर्दिन, दुर्दिन यानी कि बुरे दिनों में वो आंसू बनकर के आज क्या कर रही है, बरस रही है। जो मस्तक में, जो दिमाग में, हमारे में जो यादें हैं